आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज में ज़ोहराने में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस समेत आला अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप और उनकी काबीना से मुलाकात। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ईरान के मुतालिक बात की और वो ईरान के बारे में बहुत से ममालिक से बेहतर जानते हैं। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ सूरत हाल से आगाह हैं। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया। मैंने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आर्मी चीफ को मदऊ किया था कि उन्होंने जंग खत्म करवाई। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। हम पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। मोदी भी कुछ अर्सा पहले व्हाइट हाउस आए थे। दो स्मार्ट लोगों ने फैसला किया कि वो जंग जारी नहीं रखेंगे। ये दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने जंग रोकने का फैसला किया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात एजाज की बात है। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के दिलदादा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को पसंद करता हूं। पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जंगबंदी में मौसर किरदार अदा किया। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग रुकवाई, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने की वार्निंग। ट्रंप का कहना है कि कोई नहीं जानता अमरीका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। अब ईरान का दिफा खत्म हो चुका। उनकी फिजा हमारे कंट्रोल में है। हम उनके सारे न्यूक्लियर असासे तबाह करने जा रहे हैं। जंग में बहुत कुछ बुरा भी होता है। जब तक मकासद मुकम्मल हासिल ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस हफ्ते या इससे कम में बहुत कुछ हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमरीका से बातचीत करना चाहता है। वो व्हाइट हाउस आने को भी तैयार हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। मैंने 60 दिन की मोहलत दी थी। ईरान के बुरे इरादे थे। 40 साल से वो अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। क्या हम एक दुश्मन मुल्क को बर्दाश्त करते जिसके पास एटमी हथियार हों और वो दुश्मनों को तबाह करना चाहे? अमरीकी सदर ने बताया कि उनकी रूसी सदर पुतिन से बात हुई। पुतिन ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश की। मैंने पुतिन से कहा, पहले रूस यूक्रेन जंग में सालिसी करें, ईरान के मुतालिक बाद में फिक्र करें। अमरीका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप को दो टोक जवाब। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में कहा, जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है। जंग हो या अमन मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को इसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। ईरान सेहूनियों से कभी समझौता नहीं करेगा। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान खामोश नहीं रहेगा। एटमी हथियारों की तैयारी के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा है। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग के तमाम इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की ईरान पर खुली जारियत खित्ते के लिए खतरनाक है। आलमी बिरादरी फौरी जंगबंदी और गजा की मजलूम आवाम के लिए किरदार अदा करे। ये जंग खित्ते के लिए बहुत खतरनाक है। ईरान और तुर्किया के सदूर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर बात की। गजा की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ 50,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके। इसराइल ने गजा में अब भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गजा में जुल्म जारी है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? गजा की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी को नोटिस लेना होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान के साथ इजहार यकजहती पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसराइली हुकूमत के हमलों की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि इन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे, जौहरी तंसीबात, रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और सरकारी नशरियाती इदारे को निशाना बनाया गया। सेहूनी हुकूमत की जंग पसंदाना पॉलिसी खित्ते में अदम इस्तेहकाम की असल वजह है। आलमी बिरादरी इन हमलों की खुलकर मजम्मत करें। इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाए। रूस ने इसराइल के ईरान पर हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन का इमाराती हम मनसब को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। रूसी सदर की ईरान इसराइली तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, खित्ते के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है।
डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका इस जंग से दूर रहे। ईरानी जौहरी तंजीबात पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल हैं। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए। फ़रीक़ैन कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का बयान। ईरान का इसराइल पर 12वां हमला। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक हमले में पहली बार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल बैलिस्टिक मिसाइल से जेल का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इसराइल का जदीद हम्स 900 अस्करी ड्रोन मार गिराया। इसराइल की जानिब से तस्दीक करती गई फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल। इसराइली दिफाई निज़ाम बेबस। तल अवीव में धमाके से दर्जनों इमारतों और गाड़ियों को आग लग गई। मकबूजा, बैतुल मक़दस, हाइफा, गोलान हाइट्स, अशकलोन, मेरोन एयरबेस और शेरोन में धमाके। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक इन फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया जो ईरानी शहरियों और बुनियादी ढांचे पर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ईरानी अफवाज के इसराइली शहरियों को हाइफा और तल अवीव छोड़ने का हुक्म। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार हो गया है। 10 से 20 दिन चल सकेगा। ईरान के जवाबी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 27 हो गई। 800 से ज़ायद जख्मी। तेहरान पर सेहूनी दरिंदगी। इसराइल के तेहरान के करीब कराज में क़याम एयरपोर्ट, हिलाल अहमर की इमारत और इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी समेत 40 मकामात पर वहशियाना बमबारी। सेहूनी हमलों में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, असलहा साज फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। इसराइली अफवाज का तेहरान के मशरिक में खोजियर मिसाइल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमला। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद लड़ाका जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फ़ज़ाइया का ईरान के शहर कोमांचा में फ़ौजी अड्डे पर हमले में 3 ईरानी फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का भी दावा। इसराइली फ़ौज ने 6 रोज़ में ईरान के अंदर 1100 अहदाफ को निशाना बनाने और फ़ज़ाई बरतरी हासिल करने का दावा भी किया है। सेहूनियों के ईरान में बेगुनाह शहरियों पर हमले में 585 ईरानी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। गैर मुल्की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने दावा किया कि शहदा में 243 आम शहरी और 126 फ़ौजी एहलकार शामिल। पाकिस्तान जंग चाहता है, न हम मुज़ाकरात के लिए बेचैन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा के बयान पर रद्दमल में कहा कि भारत इस वक्त बहुत बुरी तरह हारा हुआ है। भारत ने अफसोस के साथ पायदार अमन की तमाम कोशिशों की मुज़ाहमत की। अमन दोनों मुल्कों के मुफाद में है। पाक भारत तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं। भारत का पानी को हथियार बनाना और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबर किसी तौर पर कबूल नहीं। भारत की तरफ से दहशतगर्दी को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। आगे का रास्ता ईमानदाराना सफारतकारी में है, इनकार में नहीं। भारत कश्मीर पर जबर और दहशतगर्दी की सियासत कर रहा है। पाकिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बावजूद मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार। तनाज़े के हल के लिए तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा, पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, न करेगा। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। मोदी ने कनाडा से वापसी पर ट्रंप की मुलाकात की दावत भी कबूल न की। सदर मुमलिकत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सदर मुमलिकत का चेयरमैन POF व लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को POF वाह के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स, फ़नी सलाहियतों और दिफाई पैदावार पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मुल्क की दिफाई मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ की। कहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में कौमी दिफाई सलाहियतें मजीद मुस्तहकम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बजट किसान दोस्त है, ज़रूरी सेक्टर पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। IMF के मुतालबे के बावजूद ज़राअत और फर्टिलाइजर पर टैक्स न लगाने का फैसला किया। 6 से 12 लाख रुपए आमदन वालों पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स आयद होगा। पाक फौज की ज़रूरियात के लिए दिफाई बजट में इजाफा किया गया। PSTB का हजम 1000 अरब रुपए तक बढ़ा दिया। बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम, तवानाई मंसूबों को तरजीह दी गई। साबिक हुकूमत ने मईशत को डिफॉल्ट के करीब पहुँचाया। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दिवालियापन से बचाया। पाकिस्तान अब पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो और वफ़द ने आलमी सतह पर मुल्क की शानदार नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी का मुतालिबा मंजूर। सोलर पैनल की दरामदी ड्यूटी इस साल 18 नहीं 10% है। सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स सूबों का डोमेन ही रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया। कोई भी चीज़ रेवेन्यू में कम करेंगे तो फिर इसको पूरा भी करना है। कुछ चीज़ों पर हुकूमत ने नजरसानी की है। PIDCL PWD की बॉडी है। सूबों में BWD के मंसूबे यही करेगी। PIDCL 4 सूबों के मंसूबों की जिम्मेदार होगी।
पीपल्स पार्टी का इज़हार तशक्कुर नवीद कमर ने कहा कि हमारे इश्यूज़ को एक हद तक हल कर लिया गया है। आगा रफ़ीउल्लाह ने डिप्टी वज़ीर आज़म से कम उजरत बढ़ाने का मामला उठा दिया। इसहाक डार ने कहा, आप अपनी लीडरशिप को बता देते, मैं आज ये भी हल करके आ जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बजट में खसारे का तखमीना ही नहीं, महंगाई की जो अशारिया हुकूमत बता रही है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तानी आवाम पर 42,000 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगा दिया गया। रेवेन्यू इंडेक्स में अरबों रुपए का तजाद महज गलती नहीं हो सकती। असम्बली में हमारी इसराइल के खिलाफ करारदाद को भी सामने नहीं लाया गया। PTI के तमाम लीडर्स को रिहा किया जाए। असद कैसर ने कहा, ईरान के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अली जफर बोले, बानी ने कहा है, हम जाली केसेस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं और लड़ते रहेंगे। जरताज गुल ने कहा, बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। नॉन फाइलर्स के एक दिन में 50,000 रुपए से जायद रकम बैंक से निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके की आमदन पर इनकम टैक्स की तजावीज़ भी मंजूर। सेनेटर शाहजेब दुरानी ने कहा, रकम को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया जाए। चेयरमैन FPR ने बताया, 50,000 के हिसाब से माहाना 15 लाख रुपए बनते हैं। ताहम माहाना 15 लाख रुपए से जायद हर कोई नहीं निकालता। किसी मुल्क में नॉन फाइलर्स नहीं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने नॉन फाइलर्स की इख्तरा निकाली। लोग जुर्माना देने को तैयार हैं लेकिन फाइलर बनने को नहीं। 24 करोड़ का मुल्क है, हमें दुरुस्त सम्त में जाना है। वज़ीर खजाना की कायमा कमेटी खजाना में ब्रीफिंग। कमेटी की सालाना 12 लाख रुपए तक आमदनी पर इनकम टैक्स सिफर करने की तजवीज़। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि आइंदा स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी FBR की मंजूरी से मशरूत होगी। नॉन फाइलर्स को सरमायाकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर जिमखाना और इस्लामाबाद क्लब समेत तमाम क्लब्स की आमदनी पर टैक्स आयद किया जाएगा। कमेटी चेयरमैन सेनेटर सलीम मामडीवाला ने तजवीज़ की मुखालफत करते हुए कहा कि आम लोग इन क्लब से मुस्तफ़ीद नहीं होते, ये सिर्फ 300 लोगों की अयाशी के लिए बने हैं। वजारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब फाइनेंसिंग का मुआहदा तय पा गया। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। एलामिया में कहा कि ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस्लामी और रिवायती फाइनेंसिंग पर मुश्तमिल 5 ईयर मल्टी ट्रांच मुआहदा है। इस्लामी फाइनेंसिंग का हिस्सा 89%, रिवायती फाइनेंसिंग 11% है। ये मुआहदा पाकिस्तान की माली इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। एलामिया में कहा गया कि पौने 3 साल बाद पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता के मालियाती बाजारों में वापसी हुई है। पाकिस्तान भर में 49 लाख से ज़ायद मोबाइल सिम्स बंद करने की कार्रवाई का आगाज़। वज़ारत दाखिला ने नादरा की सिफारिश पर PTA को सिम्स बंद करने के अहकाम दे दिए। मनसूख शुदा, ज़ायदुल मियाद और फौत शुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स को मरहलावार बंद किया जाएगा। 2017 से ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स 30 जून तक, जबकि 2018 से 2025 के दरमियान ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम्स मरहलावार 31 दिसंबर तक बंद कर दी जाएंगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असजद महमूद पर हमले की कोशिश का इंकशाफ। कौमी असम्बली इजलास में बताया कि 10 जून को मौलाना के सबसे छोटे बेटे असजद महमूद DI खान से लकी मरवत आ रहे थे। रास्ते में 40 से 50 लोगों ने उनको घेर लिया। रॉकेट लॉन्चर निकालकर कहा, हम तो लड़ेंगे, हथियार नहीं फेंकेंगे। गफूर हैदरी ने कहा, हमारा जुर्म क्या है। मौलाना फजलुर रहमान पर 3 मरतबा खुदकुश हमले हुए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। कौमी शाहरा पर इतने लोग आते हैं और लोगों को उठाकर ले जाते हैं। रियासत के अंदर रियासत की गुंजाइश नहीं। ईरान इसराइल कशीदगी। पाकिस्तानियों की ईरान से वापसी का सिलसिला तेज। मजीद 500 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी तफ्तान बॉर्डर पहुंचे, जिनमें ज़ायरीन, मजदूर, ताजिर और तलबा शामिल है। लेवी ज़राए के मुताबिक आज मजीद 250 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर से उनके घरों की जानिब रवाना कर दिया गया। बॉर्डर पर तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक मजमूई तौर पर 1450 से ज़ायद पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना किया जा चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ज़ायरीन की वापसी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा को ज़ायरीन की वापसी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार के ज़ायरीन की जल्द वतन वापसी के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग मुकम्मल फाल हैं। पाक ईरान सरहद की बंदिश से मुतल्लिक़ खबरें गुमराहकुन और झूठी हैं। इसराइली मुनाफ़क़त बेनकाब। खुद 90 एटमी हथियार रखने वाले इसराइल के ईरान पर झूठे इल्ज़ामात।
आलमी इदारे ने सेहूनियों के दोगलेपन का भांडा फोड़ दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है, इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए झूठा जवाब खड़ा। इसराइल एटम बम रखने के बावजूद इसका इतराफ़ नहीं करता। इसराइल ने अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने के प्रोग्राम पर काम जारी रखा हुआ है। गुज़िश्ता साल इसराइल ने जौहरी सलाहियत वाले जेरेको मिसाइल का तजुर्बा किया। इसराइल डेमोना जौहरी प्लांट पर प्लूटोनियम की अफसुदगी को भी बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ईरान में सेंट्रीफ्यूजिस की तैयारी के 2 मराकज़ पर हमले की तस्दीक। इसराइल ने गुज़िश्ता रात ईरान में सेंट्रीफ्यूजिस की तैयारी के मराकज़ पर हमले किए थे। सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीनें होती हैं जो यूरेनियम को अफसुदा करती हैं। अफसुदा यूरेनियम को बिजली घर चलाने के लिए, ईंधन बनाने के साथ साथ एटमी हथियार बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। IAEA के मुताबिक तेहरान रिसर्च सेंटर में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जहां न सिर्फ सेंट्रीफ्यूजिस के लिए मोटर्स बनाई जा रही थी बल्कि उन्हें टेस्ट भी किया जा रहा था। ईरानी शहर करज में ईरान सेंट्रीफ्यूजिस टेक्नोलॉजी कंपनी में 2 इमारतें तबाह हुई हैं, जहां सेंट्रीफ्यूज की तैयारी में मदद देने वाले आलात बनाए जा रहे थे। बैनुल-अक़वामी इदारे का कहना है कि माजी में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के तहत IAEA दोनों मराकज़ की निगरानी कर रहा था। ड्रोन्स तैयार करने की ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नेटवर्क नोबिटेक्स पर साइबर हमला, $48 मिलियन चोरी कर लिए गए। ईरानी हुकाम का कहना है तेहरान के 2 निजी बैंक्स पर भी साइबर हमले, बैंक्स पर होने वाले साइबर हमलों को नाकाम बना दिया। सार्फिन के डाटा चोरी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी हमले मुज़ाकरात के पर्दे में धोखा था। ईरान ने हैरानकुन मुज़ाहमत दिखाई। चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ईरान का इनकलाब हदफ न्यूक्लियर हथियार महज बहाना है। पाकिस्तान इसराइल के बॉर्डर पर हॉस्टाइल स्टेट का क़याम नहीं चाहेगा। ईरान पर हमले खित्ते में एक नई सोलराइजेशन वॉर की शुरुआत है। अमरीका चीन को करीब लाने वाला पाकिस्तान सालिसी किरदार ईरान तनाज़े पर भी अदा कर सकता है। एटमी दौड़ में भारत बेलगाम, अमन में भी जंगी तैयारी। भारत का एटमी हथियारों की तादाद में इजाफा। सिपरी रिपोर्ट ने खतरनाक इंकशाफात से दुनिया को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले में एटमी हथियारों की तादाद ज्यादा है। 2025 में भारत के वॉरहेड्स की तादाद 180 हो गई। पाकिस्तान के जौहरी वॉरहेड्स 172 पर बरकरार हैं। भारत अमन के हालात में भी लॉन्चर्स में बास वॉरहेड नस्ब करने की पॉलिसी बना चुका है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों पर ध्यान दे रहा है, जो चीन में अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। अफगान शेरखार बच्चे का बगैर वीज़ा खैर सगाली के तहत पेशावर में मुफ्त इलाज। बच्चे के वालिदैन को अफगान अस्पताल में बताया गया कि इलाज वहां मुमकिन नहीं है और इसे पाकिस्तान ले जाना पड़ेगा। बच्चे को मुसलसल झटके आ रहे थे। बच्चे के वालिदैन के पास वीज़ा नहीं था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कबायली उमूर मुबारक ज़ेब खान की दरख्वास्त पर वालिदैन और बच्चे की नाना को बगैर वीज़ा पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त मिली थी। पाक बहरिया का समुद्र में जख्मी भारतीय अमले को बचाने के लिए कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक लाइबेरियन ऑयल टैंकर के MT हाई लीडर ने तिबी मदद के लिए दरख्वास्त दी। पाक बहरिया ने हंगामी कॉल सुनते ही रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। जख्मी भारतीय एहलकार को हंगामी तिबी इमदाद के लिए कराची के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये इकदाम समुद्र में इंसानी जानों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के मिसाली किरदार का अमली सबूत है।